नमस्कार साथियों। साथियों, आज एक ऐसी बिजनेस के विषय में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और लगभग हर बच्चे का एग्जाम शुरू है और एग्जाम लगभग मार्च तक हर एक बच्चे का मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। उसके बाद किस चीज का डिमांड होगा सबको पता है। उसके बाद बुक का डिमांड होगा, किताब की डिमांड होगी, क्योंकि हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं और एग्जाम के बाद 5 से जो बच्चा 6 में जाएगा उसको बुक की जरूरत है, जो 6 से 7 जाएगा उसको बुक की जरूरत है, जो 7 से 8 जाएगा उसको बुक की जरूरत, जो 10 से 11 जाएगा उसको भी बुक की जरूरत है। यानी कि हर बच्चे को बुक की आवश्यकता होती है। मैं आज उसी बुक के विषय में मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वो बुक पुराना बुक, ओल्ड बुक की धंधा, पुराने बुक की सेलर आप कैसे बन सकते हैं, उसके विषय में आज हम आप लोगों से विस्तार से डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कम पैसे से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। और मेरे साथियों, इसके मार्जिन 2 गुना से भी ज्यादा है। यानी कि 20 रुपये के पुराना बुक खरीदकर आप 60 रुपया 70 रुपया में सेल कर सकते हैं। और मेरे भाई, आप भी खरीदते होंगे, आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए आप कभी ना कभी पुराना बुक खरीदते होंगे। तो मैं मेरे साथी आज उसी विषय पर मैंने सोचा कि फरवरी का महीना खत्म होने जा रहा है और अप्रैल से बुक खरीदने के लिए होड़ मच जाएगा और पुराने किताब की धंधा में प्रॉफिट और मार्जिन बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है और पैसा पूंजी इन्वेस्ट बहुत ही सीमित, बहुत ही कम पैसे में, और यह धंधा बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीकों से किया जा सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि पुराने किताबों की धंधा, पुराने बुक का सेलर आप कैसे बन सकते हैं। साथियों, बुक का धंधा, किताबों की धंधा एक ऐसा धंधा है जो कि हर जगह से, वो चाहे गांव हो, शहर हो, छोटे कस्बे हो, छोटी मोहल्ला हो, किसी भी जगह से किया जा सकता है। और इसका मांग ऐसा नहीं है कि वो बड़े राजधानी है, चाहे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहीं इसकी मांग है। आप हर जगह पर, हर जिला में, हर गांव में, हर मोहल्ले में इस किताब की मांग है। साथियों, पुराना बुक का सेलर आप कैसे बने, मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में मैं बताने जा रहा हूं। और आप इसको, वीडियो को दोस्त अंत तक जरूर देख लीजिए। ये आपका बहुत ही काम आने वाला यह वीडियो है। साथियों, पुराना बुक सेलर, पुराना बुक की विक्रेता बनने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? पुरानी बुकों की। तो पुराने बुक आप कहां से लेंगे? जो आपके गली मोहल्ले में
पेपर खरीदने वाले घूमते हैं, कबाड़ी लोग, जो कि पेपर, कॉपी, किताब ये खरीदते हैं। आप उनसे संपर्क कीजिए और वो लोग पेपर, पुराने रद्दी किताब, रद्दी कॉपियां, ये सब वो किलो की भाव से लेते हैं। 15 रुपये, बहुत ही सस्ता, 15 रुपया, 20 रुपया किलो वो किताब खरीद के ले जाते हैं। आप एक जगह तलाश लीजिए, अगर कहीं दुकान मिलता है तो दुकान लीजिए, अगर दुकान नहीं मिलता है, एक छोटी सी गुमटी टाइप का, उसको वहां से शुरू कीजिए। वो भी नहीं आपकी हो सकता है तो कहीं शेड डालकर आप वहां से शुरू कर सकते हैं। वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो बहुत सा जगहों में देखे होंगे कि सड़क के किनारे एक दर्री बिछाकर, एक चद्दर बिछाकर, और ये इस टाइप का बुक जो है वो लोग से रखे रहते हैं और वहां लिखा रहता है कि पुराने किताबों की खरीद और बिक्री यहां किया जाता है। साथियों, मैंने बोला ना कि दुकान मिलता तो अच्छा, नहीं मिलता है तो एक गुमटी की व्यवस्था करें, वो भी नहीं होता है तो कहीं अच्छी जगह देखकर शेड की व्यवस्था करें, वो भी नहीं मिलता है तो कहीं चौराहे जहां पर विद्यार्थी का आना जाना है, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पर मेडिकल कॉलेज है, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां पर कॉलेजें हैं, जहां स्कूलें हैं, वहां पर भी ये धंधा बहुत ही अच्छा से किया जा सकता है। आप नीचे रोड के किनारे आप दरी बिछाकर और इस टाइप का सारा बुक का स्टॉल लगाइए और देखिए आपके पास विद्यार्थी कैसे पहुंचते हैं बुक खरीदने के लिए। साथियों, विद्यार्थियों की मजबूरी है पुराना बुक खरीदना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब विद्यार्थी नए क्लास में जाते हैं और स्कूल वाले उसको बुक का लिस्ट देते हैं, तो जब हम दुकान के पास नया बुक लेने जाते हैं तो 8 किताब में से 5 किताब, 6 किताब मिलता है। पता चलता है कि संस्कृत का बुक मार्केट से आउट है, कभी पता चलता है कि इंग्लिश का बुक मार्केट से आउट है, कभी पता चलता है कि हिस्ट्री का बुक मार्केट से आउट है। तो मजबूरन हमें पुराना बुक खरीदना पड़ता है। दूसरी परिस्थिति यह होता है कि हर गार्जियन के पास नया बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। वो चाहता है कि जहां सस्ता से सस्ता किताबें खरीद ले और मेरे बच्चे का पढ़ाई जारी रहे। ऐसा नहीं मेरे दोस्त कि पुराना किताब है तो रद्दी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पुराने बुक से दुकानों पर होती है। तो साथियों, आपको करना क्या है, आप होकर से जो पेपर, रद्दी, किताब, कॉपी जो कबाड़ी वाले होते हैं, आप उनसे संपर्क करें और वो 20 रुपये किलो खरीद के लाए हैं तो आप उनसे बोलिए कि मैं तुमसे 40 रुपये किलो खरीदूंगा। अब आप सोच लीजिए मेरे साथी कि ये मैंने पुराना ये ग्रामर की किताब मैंने खरीदा है और इस ग्रामर के किताब का प्रिंट था 140 रुपया, ये हमको 50% पर दिया 70 रुपया में। अब समझिए कि इसकी वेट कितना है, मुश्किल से लगता है 250 या 300 ग्राम होगा। अब वो कबाड़ी से खरीदा होगा 40 रुपये किलो, तो 300 ग्राम का दाम कितना हुआ, 4 या 12 रुपया, मान लीजिए 15 में खरीदा होगा और हमको वो दिया 70 रुपया में। अब समझिए कि 15 रुपया 20 रुपये का वो बुक खरीद कर और हमको वो दिया 70 रुपया में। और बहुत सा मजबूरी होती है कि छोटी क्लास की बात मैं नहीं बता रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपटीशन का बहुत सा कुछ है, अच्छी अच्छी किताब जिसका प्रकाशन बंद हो चुका है,
बहुत पुराने पुराने राइटर का, आज से 40 साल 50 साल पहले का राइटर का लिखा हुआ किताब जो कि प्रकाशन बंद हो चुका है और लोग उसको पढ़ना चाहते, तो वो बुक कहां मिलेगा नया? उसका तो छपाई बंद हो चुका है। तो लोगों के समय तो यह भी एक मजबूरी है कि मुझे नया किताब मिलेगा नहीं, तो लोग पुराना किताब ही खरीदते हैं। और आप पुराना किताब एक और माध्यम है खरीद और बिक्री करने का। आपने दुकान के आगे एक होर्डिंग लगा दे कि यहां पर पुरानी किताब की खरीद और बिक्री की जाती है। अब उससे क्या फायदा आपका होगा कि जो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है और वो 7 क्लास में गया, तो 6 का बुक क्या करेगा? उसका तो बेकार है। तो आपको लाकर कम रेटों में दे देगा, आप उससे ले लीजिए। और जब कोई दूसरा बच्चा आपका 6 के क्लास के किताब खोजने आता है, आप उसको प्रॉफिट लेके दीजिए। तो कौन सा इस धंधा में ताम झाम है मेरे भाई? ना तो कोई रॉकेट साइंस लगाना है, ना कोई ट्रक में माल भर के लाना है का, नहीं तो समुंदर के ऐसे जहाज में कोई माल लेके आना है। आपके घर के निकट भी आपको माल मिल रहा है और आपके घर का निकट ही आपका माल बिक रहा है। थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है। और दूसरी चीज, अगर थोड़ा सा और दिमाग है तो आप ऑनलाइन भी पुराने किताब का मांग इतना है, जो कि मैंने पहले बोला ना कि बहुत सा राइटर का, बहुत सा पब्लिशर का किताब छपना बंद हो गया है, आज से 30 साल 25 साल पहले का, और उसकी डिमांड है। तो आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर उस बुक को सेल कीजिए और अच्छा कमाई होगा। फेसबुक पे बिजनेस पे मार्केट प्लेस में जाकर उस बुक का आप अच्छे से सेल कर सकते हैं वहां से ही। तो साथियों, पुराना बुक सेलर एक बहुत ही आसान धंधा है, बहुत ही प्रॉफिट वाला धंधा है और बहुत ही कम लागत वाला धंधा है। कोई बहुत ज्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है। और मैंने पहले बोला ना कि अगर दुकान मिलता है तो ठीक है, नहीं दुकान मिलता है तो आप हर जगह आप मार्केट में देखते होंगे कि रोड के किनारे लोग दरी बिछाकर और बुक सजा कर रखते हैं, और उनका धंधा कैसे चलता है। और आपको कहीं माल, कहीं कलकत्ता बॉम्बे या दिल्ली से कहीं माल लाना भी नहीं है पुराना बुक, सिर्फ यही तो करना है, एक होर्डिंग लगा देना है कि यहां पर पुरानी बुक खरीदी जाती है और पुरानी बुक बेची जाती है। लोग अपने आप आपके पास आएंगे पुराना बुक बेचने के लिए, और लोग अपने आप आएंगे आपसे पुराना बुक खरीदने के लिए। खाली दिमाग का खेल तो खेलना है मेरे भाई। 15 में खरीदा और 40 में बेचा, यही तो करना है आपको। आप कहते हैं कि भैया मेरे पास मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पूंजी नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं? करो ना भैया, कितना आसान का धंधा तो मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, मेरे बेरोजगार भाइयों, ये बुक सेलिंग का धंधा, पुराना बुक सेलिंग का धंधा आप ऑफलाइन यानी दुकान से, रोड के किनारे से आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, फेसबुक के मार्केट प्लेस से भी इसका सेल करके बहुत अच्छा पैसा की कमाई कर सकते हैं। और इसको करने के लिए कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। साथियों, आप यह धंधा कीजिए, बहुत ही प्रॉफिट वाला, बहुत ही ज्यादा कमाई वाला यह धंधा है। आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने भी आप दरी बिछाकर, चादर बिछाकर वहां मेडिकल की बुकें, इंजीनियरिंग की बुकें वहां से बेचिए ना भाई। साथियों,
ये हमारा पुराना बुक, ओल्ड बुक सेलर कैसे बने, किताब का विक्रेता कैसे बने, बहुत ही मैं सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया। फिर भी मेरी बात को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं फिर से आपका हर प्रश्न का मैं जवाब अवश्य दूंगा। साथियों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर यह बिजनेस आपको पसंद नहीं आए तो किसी दोस्त यार को यह बिजनेस करने के लिए बताना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शायद उस बेरोजगार भाई का काम में आ जाए। साथियों, ये मेरा वीडियो रहा कि पुराना किताबों की बुक्स सेलर कैसे बने। इसी तरह का फिर कोई न्यू वीडियो बिजनेस से संबंधित फिर मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।